स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो रहता है ये दो कोर्सेज बीएड और डीएलएड, इसके डिफरेंसेस के बारे में, कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईटीईपी के बारे में भी, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो जो है होल एंड सोल डेडिकेटेड है। जो लोग भी शिक्षक एज अ शिक्षक अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, एज अ शिक्षक अगर आप अपने आप को आगे देखते हो, उनके लिए वीडियो है। और जो भी शिक्षक की ट्रेनिंग कर रहे हो, जो भी शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए वीडियो होने जा रहा है। तो बीएड डीएलएड का डिफरेंसेस, साथ ही साथ बीएड डीएलएड बीटीसी आईटीईपी जो भी चल रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो आईटीईपी कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको मान्यता दी गई है, जिसको लॉन्च किया गया है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको कराया भी जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो थ्रू आउट वीडियो में बने रहिएगा। और सभी कोर्सेज के बाद आपके करियर स्कोप क्या रहेगा, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या चाहिए, सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करो डीएलएड और बीटीसी कोर्स के बारे में। तो डीएलएड स्टैंड्स फॉर, जैसे हम लोगों को पता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीटीसी जो है उसको बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि बीएड को डीएलएड को बीटीसी कह के या बीटीसी को डीएलएड कह के सूचित किया जाता है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। दोनों क्या है? दोनों डिप्लोमा डिग्री है, दोनों डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है ना। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीटीसी है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये दोनों डिप्लोमा कोर्सेज है और डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है साथियों वो 12th होना चाहिए, है ना। अनिवार्य है कि आप 12वीं पास होने चाहिए। और इसमें आगे बात करेंगे कि आप किस किस क्लास को पढ़ा सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है, और एक एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी टेक्निकल पॉइंट्स उसको भी बताएंगे। सिलेबस इसमें क्या पढ़ाया जाता है, अगर आप डीएलएड या बीटीसी के लिए इच्छुक हो, आप एडमिशन लेते हो, तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो आप जान लीजिए। आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना, जिसको हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। आपको पढ़ाया जाएगा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है ना। आपको पढ़ाया जाएगा भाषा शिक्षण, आपको पढ़ाया जाएगा गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण आदि। तो ये आपका हो गया सिलेबस। अब आइए डीएलएड शिक्षक आप बनते हो तो आप क्या डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आप क्या, आपका करियर स्कोप रहेगा, क्या ग्रोथ रहेगा। तो डीएलएड के करने के बाद जो है साथियों, अगर बात करें तो आप क्लास 1 to 8 तक को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन आप करते हो तो आप क्या कहलाओगे? आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हो, और डीएलएड या बीटीसी डिप्लोमा डिग्री के बाद, ठीक है ना, क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन है, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 to 5 के स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाना चाहते हो, अगर आप 1 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तब तो आप 12th प्लस अगर डीएलएड आपने कर लिया तो आप पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर 6 to 8 के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाइएगा तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन और डीएलएड का सर्टिफिकेट, तभी आप पढ़ा सकते हो 6 to 8 के छात्रों को। डीएलएड करने के बाद आप 1 to 8 को पढ़ाने के लिए हो जाइएगा एलिजिबल। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 1 to 5 को पढ़ाने के लिए तो 12th पे आप पढ़ा सकते हो, 12th प्लस डीएलएड करके। लेकिन 6 to 8 के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और इसमें क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन इस कोर्स को करने के लिए? तो 12वीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। 50% मार्क्स आपको होना अनिवार्य है, 45% किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसमें क्या 1 to 5 को पढ़ाने के लिए सीटेड पेपर 1 ये तो आपका हो गया अनिवार्य है। 6 to 8 के लिए पेपर 2। और इसमें आप क्या कहलाइएगा? प्राइमरी टीचर कहलाइएगा। प्राइमरी टीचर या उच्च प्राइमरी टीचर आप कहलाइएगा, ठीक है ना। प्राइमरी टीचर या उच्च प्राइमरी टीचर आप कहलाते हो। उच्च प्राइमरी टीचर किसको बोलेंगे? 6 to 8 वालों को बोलेंगे। और प्राइमरी टीचर किसको बोलेंगे? 1 to 5 वाले को बोलेंगे। आशा करते ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, क्या है इस कोर्स है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या करियर स्कोप है। 1 to 5 को पढ़ाने के लिए क्या आपके पास डिग्री होना चाहिए, 6 to 8 को पढ़ाने के लिए क्या डिग्री होना चाहिए, आप क्या कहलाओगे शिक्षक बनने के बाद? पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर आप कहलाओगे। उच्च प्राइमरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, लिख पढ़ ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए डेली क्विज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिख पढ़ ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा
यहीं से। धन्यवाद। परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा। इंट्रेंस एग्जामिनेशन हर एक अलग अलग बोर्ड्स कराते हैं डीएलएड के लिए, निजी संस्थान भी कराते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग बिहार, अभी डीएलएड क्यों चर्चा में आया ये भी जान लीजिए। ये आप मानो या ना मानो साथियों, बीपीएससी टीआरडी में जो इतनी भारी भरकम जो शिक्षकों की जो रिक्तियाँ आई, जो शिक्षकों की जो वैकेंसीज आई, उसके बाद ये सारे कोर्सेज डीएलएड के बारे में हम लोगों ने और बड़े स्केल पे सुनना शुरू किया। एक ये कारण था, एक और कारण था जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि जो भी बीएड वाले होंगे टीचर्स, बीएड किए हुए टीचर्स होंगे, वो 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकते हैं। 1 to 5 को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री होना अनिवार्य है। ये जब कोर्ट के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा जो ये फैसला आया, तो उसके बाद डीएलएड कोर्सेज के लिए भी थोड़ा सा क्रेज़ बढ़ा कि अगर जल्द से जल्द आपको नौकरी लेना है, 12th करने के बाद आपको सरकारी नौकरी लेना है, 1 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 1 to 5 को पढ़ाइएगा भैया, तो डीएलएड होना अनिवार्य है, बीएड वाले को नो एंट्री। तो यहाँ से डीएलएड का क्रेज़ शुरू हो गया। मानिए ना मानिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ हुआ था। और एक तो बीपीएससी टीआरडी में जो इतनी बड़ी तादाद पे जो वैकेंसीज आनी शुरू हुई, अभी भी आने वाला है टीआरडी 4, जिसके लिए छात्र जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल पे लगातार जिन लोगों ने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, जो लोग अभी टीजीटी टीचर्स के तौर पे, पीजीटी टीचर्स के तौर पे अलग अलग सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको ट्रिक्स देंगे, वो आपको मॉडल सेट, वो आपको प्रीवियस पेपर्स करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। योग्यता क्या है? 10+2 आपका मिनिमम होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 45% अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, है ना। रिजर्व कैटेगरी से तो 45%। 1 to 8 को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, 1 to 8 नहीं, 6 to 8 को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। 1 to 5 को तो आप इंटरमीडिएट वाला भी पढ़ाता है। तो ये हो गई डीएलएड की बात। आशा करते हैं डीएलएड पूरा क्लियर होगा। डीएलएड करने के बाद आप क्या बनोगे, डीएलएड कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, डीएलएड के कोर्स का सिलेबस क्या क्या होता है, डीएलएड करने के बाद आप किस क्लास तक पढ़ाओगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। अब आइए करियर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1 to 8 क्लास के लिए आप आइदर गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होगा कि सरकारी एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, जैसे अभी टीआरडी है ना, यूपी टेट है ना, ये सारे एग्जामिनेशन है, केंद्रीय विद्यालय है, और उसके अलावा आपके नवोदय विद्या, जो भी एग्जामिनेशन जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं साथियों, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप इसमें करियर बना सकते हो। प्राइवेट संस्थान, निजी संस्थान जो होते हैं, सीबीएसई वाले स्कूल्स होते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल्स, उसमें भी अब ये डिग्री मांगता है ना। अच्छे स्कूल्स में अगर आप पढ़ाइएगा तो ये डिग्री आपसे मांगेगा कि भैया 1 to 8 को पढ़ावे लगी है, आपको पढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपको यहाँ पे डीएलएड का डिग्री शो करना होगा। निजी में पढ़ाइए या सरकारी में पढ़ाइए। तो ये हो गई पूरी डीएलएड की बारे में बात। अब आइए हम लोग बात करते हैं बीएड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है आईटीईपी। लास्ट में पत्ता खोलेंगे तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। बीएड के बारे में बात कर लेते हैं। बीएड क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? ये डिग्री कोर्स है, ये डिप्लोमा नहीं है, ये डिग्री है। इसकी भी अवधि 2 ही साल की है, ठीक है ना। 2 साल के लिए बीएड की भी अवधि होती है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन शिक्षकों को तैयार करने के लिए एक स्नातक शैक्षणिक डिग्री है। यहाँ पे हमने बताया ये डिग्री है, डिप्लोमा नहीं है। यह डिग्री प्राप्त करने के बाद स्कूलों में पढ़ाने की आप बनते हो। अब देखिए एक चीज़ और है जो हमने नहीं बताया डीएलएड वाले में भी, बीएड हो डिग्री या डीएलएड हो डिग्री, डीएलएड डिप्लोमा हो, ये आप जब थ्योरी पढ़ लेते हो, जो हमने सिलेबस वहाँ पे डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है कि आप जो पढ़े हैं आप एज अ थ्योरी, उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो स्कूल्स में। तो ये दोनों में आपको टीचर ट्रेनिंग भी कराया जाएगा। तो आइए बात करते हैं बीएड के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपका क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान, है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, शिक्षा शास्त्र, है ना, स्कूलों में व्यवहारिक परीक्षण, जो हमने आपको बताया कि टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी आपको काफ़ी सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उससे रूबरू कराया जाता है। डीएलएड कोर्सेज में भी और बीएड कोर्सेज में भी टीचर ट्रेनिंग वगैरह होता है। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ताकि जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसको आप स्टूडेंट्स के बीच में बांटो, इम्प्लीमेंट करो। अवधि हमने बताया था 2 साल का होता है। आगे बढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें कैरियर क्या है? बीएड के बाद तो आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पे आप पढ़ाते हो।
जैसा कि डीएलएड वाले जब कंप्लीट कर लेते हैं, जब पढ़ लेते हैं, तो उनको 1 to 5, 6 to 8 तक पढ़ाने का मौका मिलता है, मतलब उनको प्राइमरी टीचर या उच्च प्राइमरी टीचर कहा जाता है। तो आप जब बीएड कर लेते हो, बीएड करने के बाद जब आप शिक्षक बनते हो, सभी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह के संबोधित किया जाता है। अगर आप बीएड कर लेते हो, एग्जामिनेशंस जो भी स्टेट का टीचर का एग्जामिनेशन है, रिक्रूटमेंट जिसका भी एग्जाम है, उसको आप जब क्लियर कर लेते हो, तो आप या तो 9-10 को पढ़ाइएगा, है ना, 9-10 या 11-12, है ना, तो उसको टीजीटी या पीजीटी कहा जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप माध्यमिक को भी पढ़ा सकते हैं, माध्यमिक को भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं 9-10 11-12, माध्यमिक को भी पढ़ा सकते हैं, उच्चतर माध्यमिक को भी पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद बात किया जाए उच्च माध्यमिक को भी आप पढ़ा सकते हो बीएड करने के बाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आईटीईपी के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग आपको बता दें, बीएड और डीएलएड, अभी इसको आईटीईपी को थोड़ा सा रखते हैं, बीएड और डीएलएड कोर्सेज में से कौन सा करना बेहतर रहेगा? अभी कौन सा करना बेहतर कौन, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि लगातार देखने को मिलता है कि जो पीआरटी टीचर्स की जो वैकेंसीज होते हैं वो हर बार ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू टीजीटी टीचर्स या पीजीटी टीचर्स। हम लोग देखते हैं 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है, ठीक है ना, किसी भी स्टेट के टीचर रिक्रूटमेंट को देख लो या किसी भी एग्जामिनेशन को देख लो, आपको पता होना चाहिए कि 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है। तो पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, तो इसके लिए डीएलएड होना भी अनिवार्य है। और बीएड तो आप जानते हो, बीएड के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो अगर आप चाह रहे हो कि इंटरमीडिएट, आपने अभी 10+2 स्कूल कंप्लीट किया, आप चाह रहे हो नौकरी, तो डीएलएड मेरे ख्याल से बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी है, क्योंकि सीट्स की संख्या जो होती है हर साल इसमें ज़्यादा रहती है ना, ज़्यादा सीट रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। बीएड कई लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। कंपटीशन टफ एक कारण और है, क्योंकि सीटों की संख्या जो होती है लेसर होती है एज़ कम्पेयर टू आपके पीआरटी टीचर्स। तो डीएलएड करना जहाँ तक लगता है कि ये आपको जल्द से जल्द आपको रोजगार प्रोवाइड करवा सकता है एज अ शिक्षक, अगर आप डीएलएड कर लेते हो। तो डीएलएड करने के बाद भी कई लोग बीएड करते हैं, है ना, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत जो फैसला, जो नया कोर्स जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कराया भी जाना शुरू हो गया, उसको कहते हैं आईटीईपी। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब ज़रा गौर थोड़ा फरमाइएगा, ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन 2020 के तहत ये कोर्स को डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, और इसमें इसको करने के बाद ना आपको बीएड करने का ज़रूरत है भैया, ना डीएलएड करने का ज़रूरत है, ठीक है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं? तो ये 4 साल की अवधि वाला कोर्स है ना, 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। सबसे पहले आप जान लो, 4 साल आपको इसमें पढ़ना है। इसमें क्या है, 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं आईटीईपी में। बेसिकली 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं। एक है आपका बीए प्लस बीएड। आप देखो, अगर बीए प्लस बीएड आप ऐसे करते हो, बीए करने के बाद बीएड, तो 3 साल लग गया भैया आपको बीए में, 2 साल लग गया बीएड में, मतलब 5 साल आपको लग गया। इसमें फिर आपको बीएससी बीएड भी दिया जाता है, बीएससी बीएड दिया जाता है, और बीकॉम बीएड दिया जाता है। मतलब 3 कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं। अब अगर आपको इंटरमीडिएट के बाद मन है कि हम बीए बीएड पढ़ेंगे, तो आप बीए बीएड पढ़ो। बीएससी बीएड मन है तो बीएससी बीएड पढ़ो। बीकॉम बीएड है मन तो बीकॉम बीएड पढ़ो। अगर आप इसको अलग अलग कोर्सेज को करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 साल लगता है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 साल बचेगा। अगर आप ये आईटीईपी का कोर्स करते हो तो ये आपका 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं? तो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, ये कोर्सेज ऑफर होते हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2030 से जो है आईटीईपी का बोलबाला शुरू हो जाएगा साथियों। ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इसका बोलबाला 2030 से पूरा
चरम पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2030 से ITEP कोर्स को शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य करने की सिफारिश की जा रही है। मतलब अगर आपको एज अ शिक्षक प्रोफेशन चूज़ करना है, आपको एज अ शिक्षक आगे बढ़ना है, आपको TGT शिक्षक बनना है, आपको PGT शिक्षक बनना है, आपको PRT शिक्षक बनना है, या आपको किसी स्टेट में पढ़ाना है या सेंट्रल में पढ़ाना है या निजी संस्थान में पढ़ाना है, तो 2030 से ये ITEP का जो कोर्स है ये शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसकी सिफारिश की जा रही है। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको ये कोर्सेज जो BEd और DLEd कोर्सेज जो हैं ये महज एक एकेडमिक कोर्सेज बन के रह जाएगा, और ये ITEP कोर्स जो होगा ये आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स की तरह जाना जाएगा, जॉब ओरिएंटेड कोर्स की श्रेणी में चला जाएगा। क्योंकि आपको अगर शिक्षक बनना होगा 2030 से या 2030 के बाद, तो ये कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सिफारिश की जा रही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थे, आपको कहीं ये कंटेंट, ये सारी चीज़ें, अपडेट्स आपको नहीं बताई जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो आपको रेगुलरली हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अगर आप BPSC TRE की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी टीचर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको हमारे चैनल पर पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा उनके द्वारा जिन्होंने ऑलरेडी इन एग्जामिनेशंस को क्रैक किया। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यहाँ पे हम लोगों ने BEd, DLEd, BTC और DLEd तो दोनों सेम चीज़ हमने बता दी आपको। और ITEP सभी कोर्सेज के बारे में बात किया हमने। NCTE के बारे में बात किया, NCTE का क्या रोल है। NCTE है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसका इन सारे कोर्सेज और जो भी शिक्षकों से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती है, शिक्षक के कोर्सेज से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती हैं, उनका जो गाइडेंस है वो NCTE के अंतर्गत होता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया, डिटेल्ड एनालिसिस किया। ITEP के बारे में हम लोगों ने बताया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सबको कवर किया। ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिख पढ़ी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।